दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत क्या अपनी ही ताकत की कीमत चुका रही है। जिस अमेरिका के मिसाइल भंडार को कभी असीमित माना जाता था, अब उसी के हथियारों के जखीरे पर सवाल उठ रहे हैं। दावा है कि ईरान के साथ महीनों तक चले युद्ध में वॉशिंगटन ने अपनी सबसे घातक और सबसे सटीक मार करने वाली मिसाइल्स का इतना बड़ा इस्तेमाल कर दिया है। ATACMS और नई पीढ़ी को PRSM जैसी लंबी दूरी की प्रिसिजन मिसाइल्स का तकरीबन पूरा ऑपरेशन स्टॉक खर्च हो गया है। यानी दुश्मन पर लगातार वार करने की कीमत अब खुद अमेरिका की सैन्य तैयारी से वसूली जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात ऐसे बने कि अमेरिकी सेना को दुनिया के दूसरे सैन्य ठिकानों से मिसाइल्स मंगानी पड़ी। दूसरी तरफ पैट्रियट, थार्ड और टॉमहॉक जैसे हथियारों के भंडार में भी बड़ी कमी की बात कही जा रही है। व्हाइट हाउस भले ही दावा कर रहा है कि अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा हथियार भंडार अब भी मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या लंबी जंग ने अमेरिकी हथियारों के जखीरे की असली परीक्षा ले ली है? अगर कल चीन के साथ इंडो पैसिफिक में या रूस के साथ किसी नए मोर्चे पर टकराव होता है, तो क्या अमेरिका उतनी ही तेजी और उसी ताकत से जवाब दे पाएगा? क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अब मिसाइल्स की रफ्तार नहीं, बल्कि फैक्ट्रीज की उत्पादन क्षमता पर निर्भर होती जा रही है? ईरान युद्ध के बाद सामने आई ये तस्वीर सिर्फ एक देश की नहीं है, बल्कि आधुनिक युद्ध की नई हकीकत भी बता रही है, जहां जीत सिर्फ रणभूमि में नहीं, बल्कि हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज में भी तय होती है। अब ऐसे में नजर तुम्हारा है कि अमेरिका ने ताकत झोंक दी है। ईरान युद्ध में मिसाइल मैराथन हमने देखा ही है, किस तरीके से देखने को मिला है। अमेरिका ने बड़े पैमाने पर प्रिसिजन मिसाइल्स दागी है। ATACMS और PRSM का भारी इस्तेमाल किया है। लंबी लड़ाई से हथियारों पर जाहिर है दबाव बढ़ेगा, बढ़ा है। रिपोर्ट में बड़ा दावा हुआ है, तकरीबन पूरा स्टॉक इस्तेमाल हो गया है। अब रॉयटर्स की रिपोर्ट का दावा आपको बता रहे, ATACMS और PRSM का बड़ा हिस्सा खर्च हो गया है। दूसरे सैन्य ठिकानों से हथियार मंगाने पड़े हैं। लंबी लड़ाई ने दबाव बढ़ा दिया है अमेरिका पर। अब यह भी बता देते कि कितनी महंगी है मिसाइल्स जिनका जिक्र कर रहे हैं। तो एक मिसाइल की कीमत $10 लाख से ज्यादा है। सीमित गति से होता है उत्पादन, तेजी से स्टॉक भरना आसान नहीं होता। उत्पादन बढ़ाने की तैयारी हो रही है। CSIS की चिंता भी नजर आ रही है। पैट्रियट इंटरसेप्टर का बड़ा इस्तेमाल हुआ है। थर्ड इंटरसेप्टर का स्टॉक घट गया है। एयर डिफेंस पर दबाव बढ़ा है। भंडार दोबारा भरने की चुनौती आ गई है। सवाल कौन से बड़े खड़े होते हैं? क्या अमेरिका का मिसाइल स्टॉक दबाव में है? क्या चीन रूस से संभावित युद्ध प्रभावित होगा? क्या रक्षा उत्पादन समय पर कमी पूरी कर पाएगा? क्या लंबी लड़ाई ने अमेरिकी सैन्य रणनीति बदल दी है? ये कुछ बड़े सवाल हैं जो इन रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रहे हैं। हालांकि अमेरिका खुलकर इस पर कुछ नहीं कह रहा अभी। चीन आए दिन कोई ना कोई ऐसी खुराफात करता रहता है जो दुनिया को चौंका देती है। अब ड्रैगन ने पहाड़ों का सीना छीनने के लिए शियांग लोंग नाम की एक ऐसी राक्षसी मशीन बनाई है जिसे देखकर इंजीनियर भी हैरत में है। चीन भले ही इसे इंजीनियरिंग का बड़ा चमत्कार बताकर ढिंडोरा पीट रहा हो, लेकिन सच यह है कि यह दुनिया की अपनी तरह की पहली और बेहद खतरनाक हाइब्रिड मशीन है। ये मशीन पहाड़ों के अंदर सीधे बारूदी धमाके भी करती है। ऐसे में अगर काम करते वक्त जरा सी भी चूक हुई या ये बेकाबू होकर फट गई तो आसपास का पूरा इलाका एक झटके में तबाह हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यह हाइब्रिड मशीन सिर्फ एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है या फिर आसपास के इलाकों के लिए टाइम बॉम्ब? फट जाए तो बचना मुश्किल है। जाहिर है चीन ने बनाई है दुनिया की पहली हाइब्रिड TBM। नाम है शियांग लोंग। टनल बोरिंग और ब्लास्टिंग दोनों साथ साथ करती हैं। दावा है दुनिया में पहली ऐसी मशीन है ये। अब है क्या ये शियांग लोंग? पहाड़ काटती भी है, पहाड़ के अंदर ड्रिल भी करती है, बारूदी धमाके भी करती है, मलबा हटाकर तुरंत आगे बढ़ जाती है। काम कैसे करती है वो भी बता देते हैं। पहाड़ में ड्रिलिंग, नियंत्रित धमाका, मलबा साफ, आगे खुदाई जारी, ये सब कुछ कर लेती है। बनाई किसने? वुहान में तैयार हुई है। सिंगवा यूनिवर्सिटी की तकनीक है ये। चाइना रेलवे ग्रुप की भागीदारी है इसमें। हुबेई प्रशासन ने इसके बाबत जानकारी साझा की है। ताकतवर भी है ये।
व्यास 4.5 मीटर, कठोर चट्टानों पर काम, 30% तेज खुदाई का दावा किया जा रहा है। कठिन पहाड़ी इलाकों के लिए इसे डिजाइन किया गया है, खास है अपने आप में। ये टीबीएम ड्रिल और ब्लास्ट का कॉम्बिनेशन है। मशीन खुद मोड बदल सकती है, सख्त चट्टानों में ब्लास्ट मोड में आ जाती है, कम समय में लंबी सुरंग बनाने का काम करती है। लेकिन खतरा है बहुत बड़ा। एक मशीन के अंदर विस्फोटक है, हाई वोल्टेज सिस्टम है, भारी ड्रिलिंग, एक साथ कई जोखिम लिए हुए हैं। इसे हम टाइम बॉम्ब क्यों कह रहे हैं, या फिर हम क्यों कह रहे हैं रिपोर्ट्स हैं ऐसी क्यों हैं? बारूद और मशीनरी साथ साथ काम कर रही है। तकनीकी गड़बड़ी का खतरा है, विस्फोट नियंत्रण बिगड़ने की आशंका है। सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है इन सब के बीच। एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएंगे। ड्रैगन की राक्षसी मशीन, पहाड़ चीरने का महाविनाशक प्लान, तरक्की का चमत्कार या टाइम बम? चीन ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। इस बार मिसाइल नहीं, ना कोई फाइटर जेट, बल्कि ऐसी मशीन बनाई गई है जो पहाड़ों का सीना चीरने के लिए बनाई गई है। नाम है शियांग लूंग, यानी उड़ते ड्रैगन के नाम पर रखी गई है। दुनिया की पहली टनल बोरिंग एंड ब्लास्टिंग हाइब्रिड मशीन। ये मशीन एक साथ दो काम करती है। पहले चट्टानों को काटती है और जहां चट्टान ज्यादा सख्त मिलती है वहीं उसके अंदर बारूद भरकर धमाका कर देती है, यानी कटाई भी और विस्फोट भी एक ही मशीन के अंदर। अब क्या है ये शियांग लूंग? दुनिया की पहली हाइब्रिड टनल मशीन, काटती भी उड़ाती भी, ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग एक साथ, 4.5 मीटर व्यास, वुहान में तैयार, सिंधुआ यूनिवर्सिटी और चाइना रेलवे ग्रुप की तकनीक। अब तक सुरंग बनाने के लिए या तो टनल बोरिंग मशीन इस्तेमाल होती थी या फिर ड्रिल करके विस्फोट किए जाते थे, लेकिन चीन ने दोनों तकनीकों को जोड़ दिया है। जैसे ही मशीन को बेहद मजबूत चट्टान मिलती है, ये तुरंत मोड बदलती है। पहले ड्रिल करती है, फिर नियंत्रित विस्फोट करती है, फिर मलबा हटाकर आगे बढ़ जाती है। चीन का दावा है कि इससे सुरंग निर्माण की रफ्तार करीब 30% बढ़ जाएगी। लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा खतरा। सुरंग के अंदर हजारों वोल्ट की बिजली, भारी मशीनरी और विस्फोटक, तीनों एक साथ। मतलब एक छोटी सी तकनीकी गलती और पूरा सिस्टम मौत का जाल बन सकता है। अगर विस्फोट गलत समय पर हुआ या मशीन में कोई खराबी आई तो पूरी सुरंग ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। क्यों खतरनाक है? मशीन में बारूद और बिजली साथ है, हाई प्रेशर ड्रिलिंग, विस्फोटक सिस्टम, तकनीकी खराबी का बड़ा खतरा, सुरंग धंसने की आशंका। इतना ही नहीं, पहाड़ों के भीतर अक्सर मीथेन जैसी ज्वलनशील गैस मौजूद होती है। ड्रिलिंग से निकलने वाली चिंगारी अगर इन गैसों या विस्फोटकों से टकरा जाए तो एक पल में भयंकर धमाका हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो मशीन नहीं, पूरी सुरंग विशालकाय बम बन जाएगी। चीन इसे इंजीनियरिंग का भविष्य बता रहा है, लेकिन आलोचक पूछ रहे हैं क्या विकास की रफ्तार सुरक्षा से बड़ी हो सकती है? क्या पहाड़ों के भीतर बारूद या मशीन का ये खतरनाक मेल किसी बड़े हादसे को न्योता नहीं देगा? या फिर शियांग लूंग ड्रैगन की उस महत्वाकांक्षा का नया चेहरा है जो पहाड़ों को भी अपने सामने झुकाना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।